संपाति। वर्षा ऋतु के बाद सुग्रीव ने सेना को आदेश दिया कि 1 महीने के भीतर सीता जी की खोज कर ली जाए। इसके लिए सेना के 4 दल बनाए गए। उन्हें चारों दिशाओं में भेजा गया। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान, अंगद, जामवंत आदि योद्धाओं को भेजने का निश्चय किया गया। श्री राम ने अपनी मुद्रिका उतारकर हनुमान जी को निशानी के रूप में प्रदान की। उन्हें विश्वास था कि वे सीता की खबर अवश्य लाएंगे। सीता की खोज में हनुमान जी अपने दल के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। जो दल पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर गए थे वे शीघ्र ही खाली हाथ लौट आए, जबकि दक्षिण दिशा की ओर गया हुआ दल समुद्र के तट पर जा पहुंचा था। सुग्रीव द्वारा निर्धारित सीता जी की खोज की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, परंतु अभी तक उनका कोई समाचार नहीं मिला था। समुद्र तट के निकट ही एक गुफा में संपाति नामक गिद्ध रहता था। वह जटायु का बड़ा भाई था। एक बार सूर्य को पकड़ने का निश्चय कर वे दोनों उसकी ओर उड़े। सूर्य के निकट पहुंचकर उनके पंख जलने लगे। तब संपाति ने जटायु को अपने पंखों में छिपा लिया। इस प्रकार जटायु को बचाने में संपाति ने अपने पंख खो दिए। तभी से वह वहीं समुद्र के तट पर बैठा अपना जीवन बिता रहा था। उसने जब बानरों और भालुओं का विशाल झुंड देखा तो प्रसन्नता से भर उठा। बिना प्रयास के ही उसे इतना भोजन मिल गया था। तभी उसे हनुमान की बात सुनाई दी, जो जटायु की प्रशंसा कर रहे थे। जटायु का नाम सुनकर संपाति ने बानरों से जटायु के विषय में बताने को कहा। हनुमान ने उसे सारी बात बताई। जटायु द्वारा भगवान राम के लिए प्राण न्यौछावर की बात सुनकर संपाति के नेत्र भर आए। फिर वह हनुमान से बोला, मित्र, तुम जिस स्त्री की खोज कर रहे हो उसे लंका का राजा रावण हर ले गया। मुझे वे लंका की अशोक वाटिका में बैठी दिखाई दे रही हैं। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अन्यथा तुम्हारी सहायता अवश्य करता। यदि तुम में से कोई समुद्र पार करके लंका पहुँच जाए तो उसे सीता जी का समाचार अवश्य मिल सकता है। इस प्रकार संपाति ने बानरों का मार्गदर्शन किया। अब प्रश्न यह उठता था कि समुद्र को पार करके कौन लंका जाए। सभी इस चिंता में डूब गए। वयोवृद्ध जामवंत ने हनुमान को देखा, जो चुपचाप बैठे थे। वे बोले, हे हनुमान, तुम बल और पराक्रम में पवन देवता के समान हो। तुम प्रभु राम के सबसे अधिक प्रिय भक्त हो। तुम ही हो जिसने एक छलांग मारकर सूर्य को अपने मुख में ले लिया था। तुम साक्षात शिव के अवतार हो। हे हनुमंत, उठो और श्री राम का कार्य संपन्न करो। ऋषि श्राप के कारण हनुमान जिन शक्तियों को भूल गए थे, जामवंत के प्रेरक वचन सुनकर वे सुप्त शक्तियां जागृत हो गईं। उन्हें अपनी शक्ति का भान हुआ। फिर देखते ही देखते हनुमान ने विशालकाय आकार धारण कर लिया। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा, जिससे सभी बानरों में उत्साह का संचार हो गया। तत्पश्चात हनुमान आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चले। मार्ग में नागमाता सुरसा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तब हनुमान अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें संतुष्ट कर लंका की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।